गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.3 में सबसे पहले आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघातीय समीकरण के बारे में इसमें पढ़ना है। द्विघातीय समीकरण में इसका जो है सो आपको मूल निकालना है। मूल को क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूट्स। रूट्स या मूल निकालना है। रूट्स निकालने के लिए मुझे जो है इसमें आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना है। पूर्ण वर्ग बनाना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्या होता है? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा इसका मूल निकालना है, इसका रूट्स निकालना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। इसके बाद देखो, सबसे पहले मुझे इसका रूट्स होगा या नहीं ये मुझे चेक करना है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है या नहीं है वो कैसे हम चेक करेंगे? तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो जनरल इक्वेशंस है, सामान्य समीकरण, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल इक्वेशन है वो क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इसको जो है हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट d। डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट करते हैं। d इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इस केस में आपको ये देखना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। तो दो बराबर मूल जिसको हम लिखते हैं टू इक्वल रूट्स। क्या लिखेंगे? टू इक्वल रूट्स। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो मूल नहीं होगा। मूल नहीं होगा। रूट्स will not, there will be no roots लिखेंगे यहाँ पर। there will be no roots। b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो मूल होगा। there will be two unequal roots। there will be two unequal roots। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा तो दो बराबर रूट्स होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो मूल नहीं होगा। देयर विल बी नो रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो मूल होगा और देयर विल बी टू अनइक्वल रूट्स। और जो मूल होगा वो क्या होगा? दो बराबर नहीं होंगे, बिना बराबर वाला रूट्स होगा, मतलब डिफरेंट रूट्स होंगे। ठीक है, अब जो रूट्स निकालना है इसमें क्या करना है? रूट्स निकालना है और वो रूट्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और मूल निकालना है किसके? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो क्वेश्चन नंबर हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये आप लिख लियोगे। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना। इसका रूट्स निकालना है। इसमें क्या करेंगे, 2 से सबको डिवाइड कर देंगे। 2 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर आएगा, क्या आ जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, मुझे इसका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन तुलना करेंगे यहाँ पे किससे, इसको मुझे क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना है। क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आप सबसे पहले इसमें देखोगे जो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लाना है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, क्योंकि ए बी इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये क्या है, ए है तो ए इसमें भी आ रहा है, ठीक है। और b जो है कुछ कांस्टेंट टर्म होगा, b और 2 मिलके यहाँ पे 7/2 का फॉर्मेशन होगा। तो प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। इस केस में आप करो एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 7/4 इंटू में एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। इसमें कहीं कोई दिक्कत है बताइए। इस केस में हम क्या करेंगे, जो इसको x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/4 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 है। इस केस में हमको क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो a आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पे आपको b फाइंड आउट करना है। तो b निकालने, इसमें आपको क्या करना है, जो पूर्ण कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 आ गया, a आ गया, और इसको b मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/4 एक्स प्लस 3/2, ठीक है। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर यहाँ पे जोड़ेंगे, 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब आप सॉल्व करने के लिए चलोगे तो उस केस में देखो, आप जो जब सॉल्व करते हैं चलते हैं तो यहाँ पे a है, ये क्या है, a है, ये b है। तो हमने क्या किया, b का स्क्वायर यहाँ पे किए और b का स्क्वायर माइनस कर दिए, क्योंकि इक्वेशन के साथ हमको इसका न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंजिंग नहीं कर सकते। इस केस में आप देखो यहाँ पे जब, तो हम इसको यहां तक हम लिख सकते हैं ऐसे करके, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/4 इंटू में x, ठीक है, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये माइनस जब इधर जाएगा तो 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, ये प्लस उधर जाएगा तो -3। फिर हम इसके बाद यहां चलेंगे तो हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/16 माइनस 3/2। यहां तक है कोई दिक्कत बताइए। इसके बाद हम यहां पे
एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 49 माइनस 25/60। अब यहाँ पे देखो आप x माइनस 7/4, जब ये स्क्वायर इधर हटेगा तो क्या आएगा, अंडर रूट आएगा 25/16। तो यहाँ पे x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। तो यहाँ पे लिखेंगे एक केस में, जब आप प्लस 5/4 लोगे तो x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4 इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा x इज इक्वल टू माइनस 5/4 लोगे, उस केस में ये इधर जाके प्लस 7/4 इज इक्वल टू 4 2/4 1/2। तो 3 और 1/2 आ जाएगा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत बताइए। तो इसका जो आपका आंसर आया, आप बुक से जैसे मैच करोगे तो उस केस में बुक से मैच करने पे आंसर आपका 1/2 और 3 आ रहा है। तो बिल्कुल राइट है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? आपको मात्र यहाँ पे करना क्या है, जितना आप ए आपको दे रखा होगा तो ए यहाँ पे है 2 दे रखा है, तो बी जो लोगे उसको जितना प्लस करोगे उतना ही क्या कर देना, माइनस कर देगा। बस कहानी खत्म। दिक्कत आपको ये प्लस माइनस करना नहीं होगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस केस में हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये प्लस में है तो हम लिखेंगे प्लस 2 इंटू 1 कर लिया हमने, और x/4। तो ये देखो 2 से 2 चला जाएगा तो x/2 ही आएगा, क्योंकि 2ab के फॉर्मूला में है, और यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे x के जगह पे a तो ये है, तो हम ये 4 जो है आपको यहाँ लाएंगे, कहाँ लाएंगे, तो देखो 2a और ये क्या है b, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू में x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यहीं पे माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा, 2 प्लस 1/60। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसको जब आप करोगे 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33/16। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत बताइए। फिर इसके आगे हम चलेंगे, यहाँ पे लेके यहाँ पे चलेंगे तो हम लिखेंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। तो x प्लस 1/4
इज इक्वल टू रूट अंडर 33/16। यहाँ पे लगा देंगे प्लस माइनस, तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 33/, ठीक है। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपको √33/4 प्लस 1/4, यहाँ पे 1 प्लस √33/4, दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस √33/4 प्लस, यहाँ पे प्लस होगा तो ये जो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे √33 माइनस 1/4, इसमें माइनस √33/4 और ये इधर जाएगा तो माइनस 1/4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 माइनस √33 प्लस, तो यहाँ पे दो सॉल्यूशंस हैं, √33 माइनस 1/4 और सेकेंड आया माइनस √33 प्लस 1/4। यहाँ तक कहें कोई दिक्कत। अब हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता है। 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस केस में हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेने पर x² माइनस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 2 इंटू में √3/2 इंटू में x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत बताइए। अब हम इसमें लगा देंगे फार्मूला x² माइनस 2 इंटू में x इंटू में √3/2 प्लस यहाँ पे करेंगे √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि a² प्लस b² माइनस 2 यदि फॉर्मूला किसका होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। इस केस में लिखेंगे x माइनस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ तक का कहने का था। अब हम करेंगे यहाँ पे माइनस 3/4 माइनस 3/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। x माइनस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू √3/2। अब देखो हम चलते हैं आपको
एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपको क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम इसको पहले ब्रेक डाउन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1/4 इंटू में एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको 1/4 हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू में एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो प्लस किया और यहाँ पे क्या माइनस किया, इतना के बदले हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये उधर जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब हम सेकेंड पार्ट यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर 1/16 माइनस 2/1। यहाँ पे एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 16 1 माइनस 32 1 माइनस 32। इस केस में माइनस 31 अपॉन में 16 आ रहा है, जो कि मुझे लगता है इसका रूट है ही नहीं, रूट इसका होगा ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। क्योंकि जब हम इस क्वेश्चंस को हमने एक्सरसाइज 4.3 में जब क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे तो रूट का यहाँ पे देखो डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल के देख लेना। हम जो अभी आपको सारा जो क्वेश्चंस करवाया उसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक नहीं किए इसका रूट्स है या नहीं है। लेकिन अभी तक जो तीनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया उसके अंदर विदाउट डिस्क्रिमिनेंट देखे हम रूट्स निकाले और रूट्स निकल गया, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, वो 0 से बड़ा। इस केस में देखिए हम यहाँ पे 1 माइनस 32 कर रहे हैं, या माइनस 31 अपॉन में 16 है, जो कि इसका जब रूट करेंगे ये रूट इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चला इसका रूट्स अवेलेबल नहीं है। रूट्स अवेलेबल नहीं है तब हम क्या है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर है 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 2 और सी की जगह 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 4 4 जा 16 2 जा 32। तो 32 करेंगे 1 माइनस 32 क्या आ जाएगा, माइनस 31, जो कि लेस देन 0 है। तो यहाँ पे रूट्स नॉट अवेलेबल, और यहाँ पे लिखेंगे रूट्स नॉट अवेलेबल
और मूल अस्तित्व नहीं, मूल अस्तित्व नहीं। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन किया था, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना था, डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, जो कि हम नहीं निकाले, डायरेक्ट हम आपको सॉल्यूशंस करवाते गए। तो अभी तक मेरा उत्तर आ गया था, लेकिन अभी जो है एक क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चले तो उस क्वेश्चन में देखे कि मुझे -31/16 का रूट निकालना होगा, जो कि पॉसिबल है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल के प्रूव करना पड़ा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन में पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक करोगे जो रूट्स अस्तित्व में है कि नहीं है। रूट्स अस्तित्व में होगा तभी आप रूट्स निकालोगे। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 2 पे है, उपयुक्त प्रश्न 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में द्विघाती क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का उपयोग करके ज्ञात करना। इसमें आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज करके आपको इसमें रूट्स निकालना है। उसमें जो रूट्स होता है, द्विघाती सूत्र वाला जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट मेथड वाला जो सूत्र होता है वो आप देख लीजिए। रूट्स निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax² + bx + c = 0। रूट्स निकालने के लिए -b ± √d अपॉन में 2 है। -b ± √d अपॉन में 2a, ये क्या है आपका रूट्स निकालने का फॉर्मूला। और ये जो -b ± √d, तो ये b जो है आपका x का कोएफिशिएंट, b जो है कोएफिशिएंट ऑफ x है, कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब x का गुणक, x का गुणक। और d जो है डिस्क्रिमिनेंट है, वो किसका वैल्यू है, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac। तो a आपको x² का गुणक, a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x² का गुणक, और c जो है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म जिसको क्या कहते हैं, अचर, अचर पद है। कांस्टेंट टर्म और अचर पद, ये आप जब इसका मूल निकालने के लिए चलोगे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो आप लोगों का ये होमवर्क रहा, जो ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपको क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल रूट्स निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है निम्न मतलब जो समीकरण है इसका आपको मूल ज्ञात करना है। जो आपके दिए गए इक्वेशन है उसका क्या करना है, रूट्स निकालना है। क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। तो हम चलते हैं। तीसरा का फर्स्ट, x - 1/x = 3। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाने के विधि के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये है आपको x - 1/x = 3। इस केस में x - 1/x = 3। तो यहाँ पे करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। तो x² - 1 = 3।
तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3/2 इंटू में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब b किसको मानेंगे? 3/2 को। b किसको मानेंगे? 3/2 को। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू में x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस केस में हम देखेंगे यहाँ पे x माइनस 3/2 का x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। यहां तक में आप देखोगे। अब यहां के में देखेंगे हम 1 प्लस 9/4। तो यहां पे हम लिखेंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/13। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √13/2 प्लस माइनस। जब यहाँ से क्या होगा? ये हटेगा। तो इस केस में हम लिखेंगे x माइनस 3/2 इज इक्वल टू एक बार प्लस का ले लेंगे √13/2। तो x इज इक्वल टू ये जब इधर जाएगा तो 3 प्लस √13/2 आ जाएगा। दूसरा x माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस √13/2 लेंगे। जब ये इधर जाएगा तो हो सकता है x इज इक्वल टू 3/2 माइनस √13/2 आए, जिसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस √13/2। एक आंसर ये आ जाएगा और एक आंसर ये आ जाएगा। 3 प्लस √13/2 और 3 माइनस √13/2। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? अब चलते हैं एक्सरसाइज का आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। तो हम चलते हैं यहाँ पर सेकंड पे। सेकेंड पार्ट पे 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। तो इस केस में x प्लस 4 इंटू में x माइनस का 7। अब देखो यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो x माइनस का 7 माइनस x प्लस का 4 इज इक्वल टू 11/30। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत बताइए। इसके बाद जब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो इसमें आप देखो x प्लस 4 इंटू में x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30।
तो यहाँ पे x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 ये चला गया माइनस का 11 बाय यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 बटे में ये चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस का 30 इज इक्वल टू। ऐसे में हम क्या होगा जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3/2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। इस केस में एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3/2 इंटू में एक्स इसके बाद प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें हम करेंगे x माइनस 3/2 का इज इक्वल टू 2। ये इधर जाएगा तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 माइनस 2/1 9/4 माइनस 2/1। तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर 4 9 माइनस 1/4 x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 3/2 इज इक्वल टू 1/2। तो इस केस में x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2 4/2 इज इक्वल टू 2। दूसरा आएगा x माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। इस केस में x इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2/2। तो पहला आंसर 2 और दूसरा आंसर क्या आ गया 1। आप जो है इस क्वेश्चन को में हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग विधि से हमने सॉल्व किया है इसको। अब जो है सो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ और जो एक्सरसाइज 4.3 का जो वर्ड प्रॉब्लम है वो कल मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दूँ। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर और लाइक कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करके उसको आप 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं। थैंक यू।